तुमसे सब जबरदस्ती करवा रहा है। तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं है। माँ है तुम्हारी, कोई परेशानी नहीं होने देंगे तुम्हें। बस अब तुम्हें हमें बताना होगा कि वो कौन है जो तुमसे ये सब करवा रहा है। वक्त बहुत कम है, प्लीज हमें जल्दी से बताओ। देखो, हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन तुम्हें इस मुश्किल से बाहर निकालेंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें हमें बताना होगा कि वो है कौन। हम नहीं चाहते कि तुम फिर से किसी मुसीबत में फंस जाओ। गुड्डन अलीशा के रूम में इतनी रात को? ऐसा कुछ भी नहीं है गुड्डन, तुम जाओ मेरे कमरे से, जाओ। साउंड क्यों नहीं आ रहा? अलीशा, हम बोल रहे हैं ना कि तुम घबराओ मत। देखो, बिना डरे बिना घबराए में बताओ कि कौन है वो। हम मदद करेंगे तुम्हारी। जानते हैं तुम कुछ छुपा रही हो। प्लीज अलीशा, जल्दी बताओ कि वो कौन है जो तुमसे ये सब करवा रहा है। देखो, तुम नहीं बताओगे तो हम कैसे समझेंगे अलीशा। अलीशा कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही है? अरे यार, तुम पागल पागल हो गई हो क्या? जब तक तुम्हारी बेइज्जती ना करो तुमको कुछ समझ में ही नहीं आता है गुड्डन। तुम्हें और रसोईया को दर्द देती रहूंगी मैं, करती रहूंगी ये सब। तुम इस वक्त मेरे कमरे से बस बाहर चली जाओ। तुम प्लीज हमें बताओगे जो हम तुमसे पूछ रहे हैं। समझ ही नहीं रही हो तुम। ऐसे नहीं मानोगी ना तुम, ऐसे नहीं मानोगी। बाहर जाओ। क्या कर रही हो? बताओ हमें। ये जो तुमने रोनी सी सूरत बना रखी है ना, यही देखने के लिए तुम्हें ये सब कर रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? मैं बेवकूफ नहीं हूँ गुड्डन। मैं भगवान हूँ तुम्हारे लिए। सब तरफ मेरी नजर है, मैं सब कुछ देख सकती हूँ जो तुम नहीं देख सकती। तुम्हारी जिंदगी की डोर मेरे हाथों में है। हाँ, समझ रही हो तुम? नहीं समझ रही हो तुम, बेवकूफ हो। तुम इस वक्त मेरे कमरे से बाहर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालूंगी। और दरवाजा खटखटाए बिना मेरे कमरे में मत आना, ठीक है? जाओ जाओ। सही कह रही हो तुम बेवकूफ नहीं हो, हम बेवकूफ हैं अलीशा, जो बार बार तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारे पास चले आते हैं। कभी नहीं पूछेंगे अब तुमसे कुछ। सुधरने नहीं वाली हो तुम, करो तुम्हें जो करना। मुझे माफ कर दो गुड्डन, मैं तुम्हें चाहकर भी सच नहीं बता पाई। कैसे बताती? मैं जानती हूँ वो विक्रांत सब कुछ देख रहा है, बहुत चालाक है वो, उसकी नजरों से कुछ नहीं छुपता। आखिर चल क्या रहा है वहां? पता करना पड़ेगा। कहीं अलीशा मुझे डबल क्रॉस तो। कुछ तो कहना चाह रही थी हमसे अलीशा। ज्यादा होशियारी दिखाई तो भारी पड़ सकती है। हर तरफ नजर है उसकी। कुछ तो कहना चाह रही थी, पर क्या? इसका मतलब है कि वो बहरूपी अलीशा पर नजर गड़ाए बैठा है। अगर उसने हमसे कुछ भी कहा तो कोई कितना घटिया हो सकता है। और इसलिए अलीशा हमसे कुछ नहीं कह पाई। पता तो हम लगा कर रहेंगे। कहा था ना मैंने तुमसे कि मुझसे ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। बताओ क्यों आई थी गुड्डन यहाँ? वो बस रिक्वेस्ट कर रही थी कि जो कुछ भी ये हो रहा है ना, मैं उसे रोक दूं। रिक्वेस्ट करने आई थी है? आधी रात को इस तरह यूं टॉर्च लेकर
सच्ची में मैंने कुछ नहीं बताया उसको। तुम चाहो तो देख लो ना, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ होगा। तुम मेरे ऊपर नजर रखे हो ना, तो मैं क्यों बताऊंगी? ये बात भी सही है। चलो, किया भरोसा, तुम भी क्या याद करोगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मुझे अनाड़ी समझने की गलती मत करना। इस खेल का सबसे खतरनाक खिलाड़ी हूं मैं, और अगर तुमने गुड्डन को कुछ भी बताने की कोशिश की तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। गुड नाइट। ईशा, मैं उसका नाम बताना चाह रही थी जिंदल साहब, लेकिन नहीं बता पाए। भैरूपिया बहुत शातिर है जिंदल साहब, बहुत शातिर। आपको पता है, अलीशा ने हमें इशारे से बताया जिंदल साहब कि वो 24 घंटे उस पर नजर गड़ाए बैठा है। अलीशा फंस गई है जिंदल साहब, मजबूर है वो चाहकर भी हमें नहीं बता पाई उसका नाम। गुड्डन, मैं तुम्हारी बात को नकार नहीं रहा हूं। अपना फर्ज अच्छी तरह समझता हूं मैं। अलीशा को किसी भी मुसीबत में फंसने नहीं दूंगा मैं। लेकिन जब अलीशा ही खुद सारी मुसीबतें पैदा करना चाहती हो तो मैं क्या करूं? आई डोंट नो। नहीं गुड्डन, मैं अब भी अलीशा पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा। मैं अपनी पिछली बार वाली गलती को दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूं। मुझे सतर्क रहना ही होगा। जिंदल साहब, हम आपकी सारी बातें समझ रहे हैं, लेकिन देखिए, अगर आप सतर्क हैं तो हम स्वाभाविक हैं जिंदल साहब, और यही हमारे रिश्ते की खासियत है जिंदल साहब, और इसलिए हर मुसीबत का हम डटकर सामना भी कर पाते हैं। आपको हमारी मदद करनी होगी, इस गुत्थी को हम अकेले नहीं सुलझा सकते। गुड्डन, तुम अच्छी तरह से जानती हो ना कि तुम अकेली नहीं हो। मैं हूं तुम्हारे साथ, हमेशा हूं। लेकिन जब बात अलीशा की होती है ना, अलीशा चाहे हमें कितना भी परेशान करे, लेकिन हम उसे किसी भी मुसीबत में फंसने नहीं दे सकते। अलीशा की हर मुश्किल और उस मुश्किल को पैदा करने वाले को मैं आज खत्म कर दूंगा। मैं अभी जाकर अलीशा से बात करूंगा और ये सारा माजरा आज रात को ही खत्म होगा। टुनाइट। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमने कहा था ना आपसे जिंदल साहब, गुस्से से नहीं शांति से काम लेना होगा। देखिए, वो बहरूपिया जो भी कोई है, वो बहुत सोच समझकर सारे प्लान्स कर रहे हैं। हम इस तरीके से बिना धैर्य के कोई काम नहीं कर सकते हैं। गुड्डन, वो इंसान इस घर के अंदर है, इस छत के नीचे, इन चार दीवारों के बीच में। उसके बावजूद तुम चाहती हो कि मैं यहाँ वेट करूं? बिल्कुल नहीं, हटो। कैसी बातें कर रहे हैं आप जिंदल साहब? हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। अरे इसमें समझने वाली क्या बात है गुड्डन? वो इंसान अलीशा को परेशान कर रहा है, उसे मजबूर कर रहा है, और तुम चाहती हो कि मैं यहाँ इंतजार करूं, सही अपॉर्चुनिटी का वेट करूं? बिल्कुल नहीं। कैसी बातें करती हो? हटो तुम। क्या कर रही हो गुड्डन? छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे हम आपको। आप पहले अपना गुस्से पर काबू करिए। गुड्डन छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ेंगे। और क्या हुआ है आपको? इस तरीके से गुस्से में, आवेश में आकर घोड़े पर सवार काम करने की आदत हमारी है जिंदल साहब। आप कब से ऐसे बन गए? प्लीज जिंदल साहब, गुस्से पर काबू रखिए। प्लीज छोड़ो मुझे। और सुनिए हमारी बात। चलिए 10 तक गिनती कीजिए। गुड्डन, मुझे बात करनी पड़ेगी अलीशा से। लीव मी। बात अलीशा की ही है जिंदल साहब, उसके लिए आप इतना नहीं कर सकते हैं। चलिए 10 तक गिनती कीजिए। 10 तक गिनती क्यों करवानी है तुमको? आप तो मैच्योर है ना जिंदल साहब, आप कब से ऐसे बन गए? गुड्डन, मैच्योरिटी एक चीज होती है, पर तुम भूलो मत, मैं एक पिता भी हूँ। मुझे शांत हो जाइए, और अब हम गिनती करेंगे और आप कुछ नहीं बोलेंगे। मुझे नहीं जिंदल साहब। 10, 9, 3। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, तुम्हारे तरीके से। थैंक यू जिंदल साहब। सिर्फ कल तक इंतजार कीजिए, फिर दोनों साथ में मिलकर इस गुत्थी को सुलझाएंगे। भरोसा रखिए हम पर। ठीक है। इस खेल का सबसे खतरनाक खिलाड़ी हूं मैं। अगर तुमने गुड्डन को कुछ भी बताने की कोशिश की तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं बताया। प्लीज मुझे मत मारो प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया।
बात क्या है अलीशा? तुम जैसी अखड़ू और बदतमीज लड़की किसी और से डर जाए? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। देखो सच सच बताओ, कौन है वो इंसान जो तुम्हें इस हद तक कंट्रोल कर रहा है? हाँ? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तुमने सडनली ऐसे मुझे खींच लिया ना, तो मैं थोड़ा घबरा गई थी। अलीशा, ये सब पट्टी तुम अक्षत और गुड्डन को पढ़ाना। मुझसे तुम सच छुपा नहीं सकती हो, इसलिए सच सच बताओ, कौन है वो इंसान, क्या चल रहा है? यार कहा ना कुछ नहीं है, बेकार में दिमाग खराब कर रहे हो, फालतू मत सोचो। एक मिनट, ये क्या है? अलीशा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, मुझे हल्के में मत लिया करो। मैं जानता हूं कोई तो है जो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तुमने इस लेटर को पढ़ा और फिर अपने बालों को एडजस्ट किया। इसलिए अब सच छुपाने की कोई जरूरत नहीं, चुपचाप बता दो आखिर वो इंसान है कौन? कौन है जिससे तुम इतना डर रही हो? क्या बात है, आज सुबह से मेरा मोहरा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। देखें तो सही आज उसके मिजाज कैसे हैं। तुम चाहकर भी सच छुपा नहीं सकती अलीशा, क्योंकि आज मैं सबूत के साथ आया हूं। इसलिए चुपचाप बता दो सच क्या है। ये कागज का पन्ना लेकर तुम मुझ पे धौंस जमा रहे हो? हाँ, मुझ पे? तुम होते कौन हो पर मुझ पे सवाल करने वाले? भूलो मत, तुम मेरे लिए काम करते हो, मेरे लिए। और ये कागज का टुकड़ा, ये लेटर, ये बकवास है। जिस कूड़ेदान से इसे लेकर आए हो ना, शायद अपना दिमाग में ही भूल आए हो। ज्यादा दिमाग खराब मत करो। और कोई मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता, ना गुड्डन, ना रसोईया, ना तुम, ना कोई भी। समझ में आया? अलीशा मेरी बात सुनो। अलीशा मेरी बात। तुम दोनों यहाँ क्या खिचड़ी पक रही है? खिचड़ी नहीं, कोई खिचड़ी नहीं है। अब मैं तो बस किसी को, मेरा मतलब कुछ ढूंढ रहा था, मिल नहीं रही थी, तो मैंने सोचा अब अलीशा से पूछ लेता हूँ, उसने कहीं देखी। क्या ढूंढ रहे थे? चलो मैं भी मदद। अरे नहीं विक्रांत जी, कोई जरूरत नहीं है। इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। मतलब है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, पेपर है, एक इम्पोर्टेंट पेपर है। कोई बात नहीं, मैं उधर देखता हूँ, शायद मिल जाए। हाँ, देख लेता हूँ मैं। कुछ है जो मुझे जानने की जरूरत है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ओके है। ऐसा क्यों लग रहा है कि अलीशा मुझसे कुछ छुपा रही है? क्या चल रहा है ये गुड्डन? वहां अलीशा परेशान है, यहाँ तुम क्या छुपा रही हो? जहाँ तक हम जानते हैं चुटकी, तो ये बहन होने का रिश्ता भूल चुकी है ना। तो ये चिंता, ये सवाल जवाब, ये किस हक से पूछ रही है? रिश्ता बदला है, तोड़ा थोड़ी ना है। पहले बहनों का था, अब दुश्मनों का है। और जब दुश्मन तकलीफ में होता है तो जानना तो बनता है ना कि उसकी तकलीफ की वजह क्या है। और वैसे भी मेरा सुख तो तुम्हारे दुख में है गुड्डन। खैर, निराशा के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन फिलहाल तुम्हें सुख देने के लिए या खुशी देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छा, तो वो लेटर क्यों दिया था अलीशा को फाइल में रख के? क्यों पूछा था उससे कि कौन है जो उसे डरा रहा है? और तो और उसने हाँ में जवाब भी दिया तुमको, अपने बाल एडजस्ट करके। सही कह रही हो ना? तुम्हारी ये बेतुकी बातों के लिए हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है चुटकी। तुम्हें जो समझना है तुम समझो,
लेकिन हमारे पास तुम्हें कहने के लिए कुछ नहीं है। दरवाजा पीछे। ठीक है, नहीं बताना तो मत बताओ गुड्डन, लेकिन मैं चैन से बैठने वाली नहीं हूँ। पता तो मैं लगा के रहूंगी। सासू माँ, ये क्या बोल रही थी रेवती? और किस लेटर के बारे में बात कर रही थी? सासू माँ बताइए मुझे। सब कुछ नहीं है लक्ष्मी जी, अलीशा को लेकर थोड़े स्ट्रेस में हूँ। आपको याद है हम आपसे कह रहे थे कि अलीशा को कुछ तो है जो अलीशा को परेशान कर रहा है। जी सासू माँ। हमारा शक यकीन बदल गया है। पता नहीं कैसे लक्ष्मी जी, पर वो रेवती को भी इस बात की भनक लग गई है कि कोई तो है जो अलीशा को परेशान कर रहा है, उस पर दबाव डाल रहा है। रेवती और पर्व इसमें अपना फायदा निकालने की कोशिश जरूर करेंगे। जानते हैं लक्ष्मी जी, पर बस समझ में नहीं आ रहा उन्हें पता कैसे चला। हम अलीशा के केस में रिस्क नहीं ले सकते लक्ष्मी जी, बिल्कुल भी नहीं। वो बहरूपिया कौन है उसका पता हमें जल्द से जल्द लगाना होगा। इसे तो नहीं जाने दे सकते। और ये कैसे करना है ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ये क्या है बेटा? तैयारी कर रहे हैं माँ जी। तैयारी मतलब? किस चीज की तैयारी हो रही है? करना क्या चाहती हो? फर्नीचर कहाँ गया सारा? अब जिंदल साहब देखिए ना, इस घर में कैसा स्ट्रेस वाला, ऐसे नाराजगी वाला माहौल चल रहा है। सब लोग कितने हताश नाराज से लगते हैं, तो वो स्ट्रेस को कम करने की तैयारी। फर्नीचर हटा के सोफा की जगह ये गद्दियां बिछा के व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? गेम खेलेंगे ना। व्हाट? पिछली बार याद नहीं आपको हमने क्या किया था? माँ जी आपको याद है ना? ऐसे हमने जब सारे सोफे सारा फर्नीचर हटा के ऐसे गद्दे बिछाकर वो गेम खेला था। पास्ता पार्सल वो में से पिलो ऐसे करते थे, वही वाला गेम। हाँ हाँ मुझे याद नहीं है। हाँ बेटा, वो तो ठीक है, पर तब की बात और थी। लेकिन अब ऐसे माहौल में मतलब... माँ जी, माना कि तब की बात और थी, पर एक बात बताएं, इस बार की जो बात है ना माँ जी, वो बतंगड़ बन चुकी है। मतलब स्ट्रेस से ना बर्दाश्त से बाहर हो गया अब हमारे। और आपको तो पता है ना, जब हमको स्ट्रेस होता है ना तो इतनी भूख लगती है कि भूख बर्दाश्त ही नहीं होती है। और इस बार वाला स्ट्रेस है ना, वो इतनी भूख पैदा करे कि अगर हम सबके हिस्से का राशन भी चट कर जाए ना, उसके बाद भी स्ट्रेस खत्म नहीं होगा। तो प्लीज प्लीज हमारे साथ ये गेम खेल लीजिए और स्ट्रेस थोड़ा दूर भगा दीजिए प्लीज ना, बहुत मजा आएंगे। हाँ गुडन, लेकिन स्ट्रेस मिटाने के और भी तरीके होते हैं ना। हाँ तो गेम क्यों नहीं खेल सकते? इसी हॉल में जब हम लड़ झगड़ सकते हैं, तो जब इसी हॉल में हम गेम खेल के हंसेंगे, कितना मजा आएगा ना। देखिए आप सब जानते हैं इस गेम की ना हमें बहुत जरूरत है, और सबको। देखिए अपने चेहरे देखिए, ऐसे कैसे हताश है, तो झुके हुए नाराज से हो गए। प्लीज खेल लेते हैं ना, थोड़ा माहौल भी लाइट हो जाएगा। बेबी जी, अब आपकी प्यारी बहना क्या खिचड़ी पकाने वाली है? क्या खिचड़ी? यही असली गुड्डन है, बचकानी, मुंहफट, झल्ली, हर कुछ दिनों में बस बाहर आ जाती है। इस गेम के पीछे कुछ तो झोल जरूर है। नॉट श्योर गुड्डन कि ये सब खेल वेल करने से कुछ फर्क पड़ेगा। और वैसे भी गुड्डन, जिस परेशानी, जिस स्ट्रेस की तुम बात कर रही हो ना, वो इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। एनीवे, तुम्हें खेलना तुम लोग खेलो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अरे रुकिए ना, अगर आप इस परिवार के कर्ता धर्ता हैं और सबके दुख में सबके साथ खड़े होते हैं, तो सबकी खुशी में क्यों नहीं? प्लीज ना। पल भर की खुशी नहीं चाहिए मुझे गुड्डन, प्लीज अंडरस्टैंड। देखिए इन्हीं पलों में तो जिंदगी बसी होती है, और माना कि हम ऐसा करके स्ट्रेस को मिटा नहीं सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए सही दूर तो कर सकते हैं ना। प्लीज चंदर साहब खेल लीजिए ना, अच्छा लगेगा। ओके। तो चलिए, अब भाई सबसे मुश्किल खिलाड़ी को तो हमने मना लिया खेलने के लिए, अब बाकी सब हमसे रिक्वेस्ट मत कराइएगा प्लीज। हाँ सब लोग अपनी अपनी जगह ले लीजिए प्लीज। आओ बैठो। विस्की।
खेल के जरिए हम असली खिलाड़ी तक पहुंचेंगे, जिसने हमारी बेटी का और हम सबका जीवन नर्क बना रखा। फिर उस इंसान को हमसे कोई नहीं बचा सकता।